हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। मैं हूं दीपा त्यागी और आज मैं आई हूं आप सबको धन्यवाद कहने के लिए। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और मैंने कुछ गलतियां की कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं एलिजिबल हूं कि मेरा चैनल अब मोनेटाइज हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं चलता था। एक्चुअली मैं फ़ोन में ही वीडियोज़ बनाती थी, फ़ोन से ही अपलोड करती थी, तो लैपटॉप पे बैठने का इतना मौका नहीं मिलता था। जैसे कि आप सब जानते हैं, आई एम अ टीचर। तो हुआ यूँ कि होली वाले दिन मेरी बेटी आई और जैसे कि वो कॉलेज में है और वो लैपटॉप यूज़ करती है, तो उसने आके गूगल अकाउंट मेरा खोला और वहाँ पे जाके जब उसने चेक किया तो मेरे सब्सक्राइबर, तो मुझे पता ही था कि सब्सक्राइबर मेरे 1150 हो गए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मेरा वॉच टाइम भी हो चुका है। एक्चुअली वॉच टाइम वहाँ पे नीड होती है 4000 होना चाहिए आपका। वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी 4000 आवर्स और जब मेरी बेटी ने मेरा चेक किया तो मेरा 6000 प्लस हो चुके थे और मैं काफ़ी लेट हो गई थी कि मैंने अभी तक अपना मोनेटाइज करने के लिए डाला ही नहीं था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाना चाहिए। तो उस दिन हमने मेल डाली और उसमें जो भी स्टेप बाय स्टेप थे वो हमने किए। अपना एक्सेंट अकाउंट भी बनाया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो भी हमारी पेमेंट है वो हमारे अकाउंट में आती है, तो वो फिर हमें नेक्स्ट डे हमने चेक करना था, बिकॉज़ उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। आई थिंक 1 मंथ के करीब लग जाता है। लेकिन मेरा नेक्स्ट डे, छोटी होली वाले दिन हमने अकाउंट बनाया और नेक्स्ट डे हमें अप्रूवल भी आ गया और हमारा मोनेटाइज हो गया। तो आप यकीन मानिए, मैं इतनी दिल से मैं इतनी खुशी कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि कभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। आपको पता है, मेरा 1 सब्सक्राइबर था जब मैंने ये सब शुरू किया था और ये सब पता भी नहीं था कि इसमें ऐसा भी। तो इस चीज़ का जब पता चला तो आप जानते ही हैं कि कहते हैं ना कि कुछ किसी बारे में कुछ सोचा ही ना हो और एकदम खुशियाँ मिल जाएं, तो मेरा वही हाल था। तो मैं आप सबको इस चीज़ के लिए, मैं आप सबको ही तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके साथ के बिना तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं तो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाती थी, स्टोरी सुनाती थी, जैसा कि मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता था। वैसे भी जनरली मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक़ है। लेकिन जब मुझे बोला कि आप अकाउंट बनाइए और अकाउंट में डालिए, आपकी जो भी कहानियाँ हैं वो एक बच्चे तक ही क्यों सीमित रहे या एक ही क्लास तक क्यों सीमित रहे, ये सबके पास जानी चाहिए। तो आपको अपने अकाउंट में ये वीडियोस डालनी चाहिए। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, मैं अपना अकाउंट बनाती हूँ और फिर मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया। ये लॉकडाउन वाली बात है, जब लॉकडाउन में हम पढ़ाई करवाते थे बच्चों को, और मैं अपनी वीडियोज़ डालने लगी। आपको पता है, जब वीडियोस में डालती थी तो उस पर कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, कोई लाइक्स नहीं आती थी और मुझे ऐसा कुछ था भी नहीं कि हाँ, इन सब चीज़ों को कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, मेरा डेली का पैशन था कि मैंने डेली, तब तो मैं अपनी वॉइस बस डालती थी, पिक्चर्स लगा देती थी। तो सब मुझसे पूछते थे आप कैसे बना लेते हो, कि इतना कैसे आप पिक्चर्स कैसे लाते हो, कैसे वो रन करती हैं, कैसे ये सब क्या है। तो मैंने उनको ऐप के बारे में भी बताया कि इस ऐप से मैं बनाती हूँ। तो सभी ने भी कोशिश की और काफ़ी टीचर्स ने बनाए भी, और मेरे साथ ही काफ़ी कलीग्स हैं वो भी बनाते थे। पर कहते हैं ना, मुझे पता नहीं हर चीज़ की एक लगन सी लग जाती। मैंने उस चीज़ को कभी छोड़ा ही नहीं। चाहे हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई, लेकिन मैं कभी इस चीज़ से अलग नहीं हटी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं दूसरा काम भी करती हूँ, जैसे कि मेरा बुटीक का काम है या मेरा टिफ़िन सिस्टम भी है, स्कूल भी है, तो उसको भी मैं मेंटेन करती हूँ। लेकिन मैं अभी अपनी स्टोरी ये नहीं कहा कि मैं स्टोरी नहीं बनाऊँगी, चाहे मुझे रात में बनानी है, चाहे मुझे रोटियां बना के फटाफट आके बैठ के बनानी है, तो मैंने बनानी है स्टोरी। कि कहते हैं ना कि नहीं, ये तो मुझे करना ही करना है। कि अपने अंदर की जो हमारी हॉबी है वो हम उसको मरने नहीं देना चाहिए। जैसे किसी की पेंटिंग होती है, किसी की डांसिंग, किसी की सिंगिंग, तो उसको हम अपने काम के साथ कैसे आगे लेके चलें। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में मेरे ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है या मैं सारे दिन फ्री रहती हूँ। जैसे कि मुझे बोलते हैं बहुत से लोग कि ये तो खाना भी नहीं बनाती हैं, इनको तो घर का काम नहीं करना पड़ता है, इनको तो सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। लेकिन आई नो कि मैं क्या चीज़ कैसे मेंटेन करती हूँ। लेकिन आई एम हैप्पी कि मैं एक मदर का रोल भी निभाती हूँ, एक टीचर का रोल, और साथ में एक हाउसवाइफ का, और साथ में मैं अपना काम भी करती हूँ। जैसे कि मेरा टिफ़िन सिस्टम है, या ड्रेस डिज़ाइनिंग करनी है, या फिर किसी को गाइड करना है, और मेरा यूट्यूब चैनल। ये सारी जिम्मेदारियाँ मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं है कि मैं किसी दबाव में, या ये मेरा पैशन है।
कि मैं कितना अपने आप को बिजी रख सकती हूँ, कितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हूँ, दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकती हूँ। आपको मैं इंसिडेंट बताती हूँ। जब हमारे यहाँ पीटीएम होती है स्कूल में, तो जो पेरेंट्स आते हैं तो वो अपना जैसे मुझे फ़ोन दिखाते हैं, जो मदर्स होती हैं, तो कहती है कि मैम हम कभी थक जाते हैं ना, तो हम ना क्या करते हैं, हम आपकी पिक देख लेते हैं। उन्होंने वॉलपेपर पे मेरी पिक लगाई हुई थी, ये वाली साड़ी है वो जिसमें मैंने पिक लगाई हुई है, आप देख ही सकते हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो ये पिक लगाई हुई है उन्होंने और वॉलपेपर पे, कि जब मैम हमें लगता है ना कि अब हम क्या करें, हम थक गए, तो हम आपको देख लेते हैं और हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। ये कमेंट मतलब कि दिल को छूने वाला कमेंट, कि ये बात मैं सुन के ना मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं किसी का रोल मॉडल बन पाई। आप देखिए, क्रिटिसाइज़ करने वाले तो लोग होते हैं, और क्रिटिसाइज़ जो करते हैं वो कोई गलत बात भी नहीं है, उन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है, उन्हीं से हम बूस्टअप होते हैं। कहते हैं ना, बाउंस बैक कैसे करना है हमें, जब कोई किसी चीज़ के लिए बोलता है या कोई सोचता है कि इनको कैसे डाउन करें, तो उससे हमें और प्रेरणा मिलती है कि हमें और आगे जाना है और संघर्ष करना है, कि किसी को एक पॉइंट भी ना मिले। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मुझे यहाँ तक बोला गया कि आप अपना चैनल बंद कर दो। तो उस टाइम मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मुझे लगा कि नहीं, बंद कर देना चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो कर रहे हो आप ठीक कर रहे हो। एंड आज देखिए आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है ना। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं दूसरों के लिए मैं अगर प्रेरणा बन सकती हूँ या मैं उनका रोल मॉडल हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज मुझे लोग इस नज़र से देखते हैं। जैसे कि हम अपने घर से दूर रहते हैं, तो यहाँ हम सिटी में हैं। जब हमें घर जाने का मौका मिलता है, जैसे हमारा गांव है, तो इस बार हम गए, तो मुझे थोड़ा लगा कि वहाँ पे सब क्या कहेंगे, कि आप कैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, आप लाइव आते हो, आप स्टोरीज़ बनाते हो, आप मतलब कि एक कहते हैं ना कि पर्दे में रहनी चाहिए और आप पर्दे से बाहर हो। तो पहले मुझे फेसबुक के लिए भी काफ़ी बोलते थे मेरे ही घर से, तो मुझे इस बार भी डर लग रहा था कि इस बार भी मुझे बहुत उल्टे सीधे कमेंट मिलेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें क्या टेंशन है। और जब मैं गाँव में गई, वहाँ पे फंक्शन था, वहाँ पे जो मैंने रेस्पॉन्स देखा, जो मेरी तारीफ़ें हो रही थी और बच्चे मेरे साथ पिक्स ले रहे थे, मेरे साथ वीडियोस बना रहे थे, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इसीलिए मैं आज यहाँ तक हूँ। यही बात मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमें तो कोई रिवेन्यू नहीं मिल रहा है या हमें तो हमारा तो कोई रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, तो आप इस चीज़ से घबराइए मत। आपको नहीं पता कि वो आपको कहाँ से कैसे मिल जाए। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं था। मैंने तो सोचा था मैं तो बहुत छोटी सी एक यूट्यूबर हूँ, मेरी तो कोई स्टोरीज़ देखता भी नहीं है, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। बट आप जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि लोग आपको कितना जानते हैं। मैं कल की ही एक बात बताऊँ कल ऐसे ही कोई जा रहे थे सामने से, तो किसी और के यहाँ कुछ सामान देना था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ोन किया है कि कपिल जी के यहाँ दे दो। तो मैंने वो ले लिया। तो उन्होंने बोला कि मैम हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपको यूट्यूब पे देखते हैं, आज पहली बार आपको सामने से देखा या पहली बार मिलने का मौका मिला। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो मुझे सब जानते, भले ही मैं ना जानती हूँ लेकिन वो मुझे जानते हैं। यही चीज़ मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए। अपनी एक पहचान, एक हमारा जो नाम है, हमारे माँ बाप ने हमें क्या दिया है, हमारा नाम, वो नाम हम कैसे, कि हमें कोई जाने हमारे नाम से कि हाँ ये है दीपा त्यागी। तो वही चीज़ है कि सबसे बड़ा ट्रिब्यूट हमारे पेरेंट्स के लिए वही है कि हमने उनका दिया हुआ नाम उसको रोशन किया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी कुछ ऐसा करें, सबकी प्रेरणा स्रोत बने। आज मैं लाइव आने वाली थी, लेकिन लाइव का ऑप्शन एक्चुअली 24 आवर्स होता है के बाद, तो मैं नहीं आ पाई। लेकिन कल श्योरली मैं आऊँगी और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी आप सब पूछना चाहते हैं, तो वो मैं बताऊंगी आपको, अबाउट माई फैमिली, अबाउट माई वर्क एंड कहाँ मैं रहती हूँ, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मेरी जो कहानियाँ हैं वो आपको पसंद आती हैं कि नहीं आती, वो भी बताइएगा। मेरा खाना, मेरे जो रेसिपीज़ मैं आपको बताती हूँ वो सब, और बाकी जो स्टाइल्स वगैरह मैं आपको बताती हूँ, साड़ीज़ के, चूड़ियाँ पहनने के,
या मेकअप के टिप्स जो मैं देती हूँ, जो मुझे आता है वो मैं सिखाना चाहती हूँ सबको। कल मैं बताऊँगी अपनी लाइफ के बारे में कि क्या था मेरी लाइफ में, या कैसे मैं यहाँ तक पहुँची, क्या क्या स्ट्रगल्स थे मेरी लाइफ में, मैं सब आपको बताऊँगी। तो कल आप मुझे टाइम से ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि मेरा स्कूल है तो मैं आज तो मेरी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं 2 o'clock सबसे बात कर पाऊँगी, पर आज नहीं हो पाया क्योंकि उसमें आ गया था कि आप 24 आवर्स के बाद ही लाइव हो पाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है मेरा। लेकिन उसके बाद मैं कभी भी लाइव हो सकती हूँ। तो कल मैं 6 o'clock ज्वाइन करूँगी, बिकॉज़ स्कूल है दिन में, उसके बाद मेरा टिफ़िन पैक होते हैं, उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा 6 o'clock, तब मैं आप सबको ज्वाइन करूँगी। तो आप सब आइए और अपने बारे में बताइए, मेरे बारे में पूछिए, और बताइए मैं कौन कौन से वीडियोस बनाऊं, और आपको क्या बात अच्छी लगती है मुझ में, या मुझे और क्या करना चाहिए और बेहतर होने के लिए। आपकी सजेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपना सफ़र यहीं ख़त्म नहीं करना चाहती, मैं अभी इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है। तो अपना साथ इसी तरह मेरे साथ बनाए रखें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें।